बस पहुंच गए। शौकत, भाईजान आप? आतंक का दूसरा नाम है दहशत, तबाही, और जो उसे अंजाम देता है उसे हम और आप कहते हैं आतंकवादी। गोला बारूद और तरह तरह के आधुनिक हथियारों से लैश मौत के ऐसे सौदागरों का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई ईमान। डर वो चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, मगर इसके पीछे भी एक वजह होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीज फायर लाइन से 20 मील दूर कश्मीर के रजौरी जिला का एक छोटा सा कस्बा, जहां आज भी कभी कभी घुसपैठियों की वजह से कस्बे के सीधे साधे मासूम लोगों की आम जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। मुश्किल से कुछ ही लड़कियां बची होंगी इस कस्बे में, सबका निकाह हो गया। आप भी रिहाना के लिए बिल्कुल देरी मत कीजिए। अब्बू, मुझे नहीं करना भी निकाह, आप समझाइए ना अम्मी को। बेगम, बच्ची की जुबान अल्लाह की जुबान, जब होना होगा हो जाएगा। हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब जल्दी चलिए, हमारा एक दोस्त बुरी तरह से जख्मी हुआ है। कहाँ है वो? घर पर है, जख्म बहुत गहरा है इसलिए ला नहीं सका। जल्दी चलिए। अब्बू, खाना तो खा लीजिए। मरीज को देखना पहले हमारा फर्ज है बेटा। खाना मैं आके खा लूंगा, तुम लोग खाओ। चलिए चलिए चलिए। सिकंदर भाईजान, यही है जख्मी। ये कोई मामूली जख्म नहीं है, इसे गोली लगी है। कौन है ये शौकत के फूफी के लड़के हैं। इनके सगे भाई ने इन पे गोली चलाई थी। जमीन का मामला है। हकीम साहब जल्दी कीजिए, खून बहता जा रहा है। फूफी के लड़के? शौकत तो घर पे बोल रहा था कि मेरा दोस्त है। मुझे तो तुम लोग आतंकवादी लग रहे हो। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। ए हकीम, पुलिस को खबर करेगा तो यही तेरे कब्र बनाऊंगा। इसके पैर का इलाज कर, चल। तुम लोग मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो मुझे कौन रोकता है, कौन रोकता है जाने से मुझे। जाना चाहता है? हाँ? शौकत मियाँ। ये कौन है? अब्बू, रिहाना, इनकी बेटी यहाँ तक आ गई है। खुदा के लिए इन्हें जल्दी जाने दीजिए वरना वो शोर मचा देगी। अब्बू, अब्बू। भाईजान, मैं कहता हूँ जल्दी छोड़ दीजिए वरना फिजूल में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हकीम, बाहर जाकर एक भी लफ्ज हमारे बारे में पुलिस को बताया ना, सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। समझ में आया? चल जा। रिहाना, अब्बू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? किसका इलाज चल रहा है अंदर? किसी का नहीं बेटा। चल 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 चल। अब्बू, जरूर आपको छुपा रहे हैं। आपको मेरी कसम बताइए, बात क्या है? शौकत ने अपने घर पर कुछ आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। उसमें से एक को गोली भी लगी है, इसीलिए उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था। मैंने इलाज करने से मना कर दिया तो। इससे पहले वो दरिंदे कोई साजिश रचे, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। हाँ बेटा। हकीम साहब, आप सब लोग इतनी रात को, सब खैरियत तो है? मैं अब्बू को लेके थाने आने वाली थी जनाब। आखिर बात क्या है? शौकत ने अपने घर पर 3 आतंकवादियों को छुपा रखा है। ये आपको कैसे पता? शौकत अब्बू को लेने घर पे आया था क्योंकि उनमें से एक को गोली लगी है और मैंने उसका इलाज करने से मना कर दिया। फिर वो लोग अब्बू के साथ जोर जबरदस्ती पे उतर आए। अगर मैं और अकरम वक्त पे नहीं पहुंचते तो न जाने क्या हो जाता। वो लोग यहाँ जरूर कोई साजिश करने आए। आप जल्दी जाके उन्हें पकड़ लीजिए। हकीम साहब, आप सब लोग बेफिक्र होकर घर जाइए, उन्हें हम देखते हैं।
शौकत, शौकत, अरे जनाब, आप यहाँ? आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे बोल दिया होता, मैं खुद थाने चलकर आ जाता। सुना है तुम्हारे यहाँ मेहमान आए। जी, वो मेरी फूफी के लड़के आए हैं रजौरी घूमने के लिए। कहाँ है वो? बुलाओ उनको, बुलाओ। जी। सिकंदर भाईजान, मुदस्सर भाईजान। हाँ शौकत। सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर कुरैशी। तुम्हारा? मुदस्सर कुरैशी। तुम्हारे पास कोई आईडी है? हाँ हाँ हुजूर। ये लीजिए। शुक्रिया। मैं जरा अंदर देखना चाहता हूँ शौकत। ये खून किसका है? मेरा जनाब, गोश्त काटते वक्त चोट लग गई थी। कहाँ लगी? जी हाँ। चलो। आतंकवादियों को न सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनके आकाओं के द्वारा पहले से ही हर उस एडवांस टेक्नोलॉजी से रूबरू भी करवा दिया जाता है जिनके इस्तेमाल से जरूरत पड़ने पर वो अपने आप को बचा भी सकते हैं। रजौरी में उन तीनों का घुसपैठ करने के पीछे जो भी मकसद रहा हो, लेकिन अब उनका पहला निशाना हकीम नूर मोहम्मद हुसैन था, जिसने न सिर्फ उन आतंकवादियों को मदद देने से इनकार किया, बल्कि कस्बे में उनके छिपे होने की खबर भी पुलिस को दी। मगर जब हकीम नूर मोहम्मद हुसैन को पता चला कि पुलिस को खबर देने के बावजूद भी उन तीनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हकीम नूर मोहम्मद हुसैन परेशान हो गए। जनाब सलाम। आइए हकीम साहब। आपकी शिकायत पर कल रात हमने शौकत से पूछताछ की थी। वो बता रहा था कि बदगाम से उसकी फूफी के लड़के आए। झूठ बोलता है शौकत। उनमें से कोई भी उसकी फूफी का लड़का नहीं है। वो सब आतंकवादी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको बताया भी था। कल रात शौकत मुझे अपने घर ले गया था अपने दोस्त का इलाज करवाने के लिए। उनमें से एक को गोली लगी थी। मैंने इलाज करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अरे वो तो ऐन वक्त पर मेरी लड़की रेहाना वहां आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनमें से किसी को गोली नहीं लगी थी, एक का हाथ कट गया था गोश्त काटते वक्त। जनाब, मैं हकीम हूँ। गोली लगने का और हाथ कटने का फर्क मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं भी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। मैंने उनके घर की तलाशी भी ली है, उनका बदगाम का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया है, लेकिन मुझे वहां से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मैं उन्हें आतंकवादी साबित कर सकूं। जनाब, तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हकीम साहब, कानून सबूत मांगता। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जनाब, आप कानून के रखवाले, अगर आप उन्हें सही समझते हैं तो। ऐसी बात नहीं है हकीम साहब, आपकी तसल्ली के लिए हम उन पर निगरानी रखेंगे। जैसा आप ठीक समझे। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह, अरसों बाद कोई नूरानी चेहरा इस कस्बे में दिखाई दिया है। ऐ शौकत, कौन है लड़की? उसी हकीम नूर हुसैन की बेटी है भाईजान। मुझे शक है इन दोनों बाप बेटी ने मिलकर ही उस पुलिस वाले को भिजवाया होगा। बड़ी तेज तर्राट है। हकीम ने बख्तावर का इलाज ना करके हमसे दुश्मनी तो मोल ले ही ली है। उसे सबक सिखाना कल रात को ही हमने ठान लिया था। क्या नाम है इस लड़की का? रिहाना। देखिए भाईजान, जुबैदा खाला आई है आपके लिए नाश्ता लेकर। बोली सिकंदर भाई के लिए नाश्ता खुद ही लेकर जाऊंगी। सलाम भाईजान। शौकत ने बताया कि आप और मुद्दसर भाईजान आए हैं, तो बड़े दिनों बाद लगा कि कस्बे में कोई अपना आया है। कैसी हो जुबैदा? होंगी कैसी भाईजान, बस जिंदगी लिखी है तो काट रहे हैं। भाईजान, अपनी खाला दूर के रिश्ते में से है हकीम साहब के। अरे सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले लिया? शक्ल देखे भी जमाना गुजर गया है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? मुद्दसर मियाँ, उस बूढ़े हकीम ने हमारी 1 बीघा जमीन हड़प करके रखी है। सालों से मामला कचहरी में चल रहा है। अगर तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दिला दे तो? अरे भाईजान, आपके मुंह में घी शक्कर, आप जो भी बोलेंगे जुबैदा वही करेगी। तो फिर जाओ। जब तक हम इस कस्बे में हैं, उस हकीम की लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर रखना चाहते हैं। पर भाईजान, जमीन चाहिए कि नहीं? जंगली जानवरों में एक खासियत होती है, हमला करते वक्त वो सैकड़ों की भीड़ में सबसे कमजोर जानवर को अपना लक्ष्य बनाते हैं ताकि शिकार आसानी से हाथ आ सके। सिकंदर भी एक तरह का जानवर ही था जिसने हकीम नूर मोहम्मद हुसैन का शिकार करने के लिए उसी की बेटी रेहाना को अपना लक्ष्य बनाया ताकि बेटी को चोट देकर बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जा सके। अपने इसी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिकंदर ने हकीम नूर मोहम्मद हुसैन के दूर के रिश्तेदार जुबैदा को भी अपनी ओर मिला लिया। सिकंदर को यकीन था कि जमीन पाने के लालच में जुबैदा किसी भी हद तक जा सकती है, और वो उस हद तक गई भी। क्या मैं जाके नूर भाई से बात करूं, और वो भी रेहाना के निकाह के लिए? एक बार मुझसे पूछा तो होता। क्या जरूरत थी तुम्हें जाके सिकंदर को हाँ कहने की? अरे ऐसे लोगों को ना कहकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेता है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हमारे कस्बे में एक नूर भाई ही ऐसे हैं जो इन जैसे लोगों के आगे झुकते नहीं हैं। लेकिन फिर भी तुमने बात करी। सिकंदर की नजर रेहाना पर पड़ चुकी है। अच्छा होगा वो मान जाए, और इसमें फायदा तो हमारा ही है ना। फायदा? अरे एक तो हमने उन पर कचहरी में झूठा मुकदमा कर रखा है, इसकी वजह से आज तक वो हमसे नाराज है, और वो हमारी बात मान लेंगे। तुम्हारा ये जमीन का लालच कहीं हम पर कोई नई मुसीबत ना ला दे। अब किस्मत को मुसीबत का नाम मत दीजिए। अब ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब आप जाइए ना, बैठे क्यों हैं? जा रहा हूं। हर काम में बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। निकाह किया है, क्या किया समझ में नहीं आता। अल्लाह इन्हें कामयाबी दे। रियाना बेटा, अब्बू है घर पर? खालू, आप आज रास्ता कैसे भटक गए? अरे तुम्हारे अब्बू को एक खुशखबरी देनी थी। कैसे खुशखबरी खालू? अरे पहले अब्बू को तो बुलाओ। अब्बू तो अभी अभी सब्जी मंडी के लिए निकल गए। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं रास्ते में उनसे मिल लूंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अरे नूर भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ, आज इतने सालों के बाद आपको अचानक हमारी याद कैसे आ गई है? अरे आपकी याद तो हमेशा ही आती थी, मगर मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा सका कि आपके सामने आ सकूं और अपने किए के लिए माफी मांग सकूं। मगर आज कुछ ऐसा मौका था
कि मैंने सोचा कि सब पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपसे बात करूंगा ही। आखिर बात क्या है? अरे अपनी रिहाना के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? अरे बड़ा ही नेक दिल लड़का है, खानदानी है। अरे जब से अपनी रिहाना को देखा है एक ही रट लगाए बैठा है कि निकाह करूंगा तो सिर्फ रिहाना से। लड़का कौन है? सिकंदर। अरे अपने शौकत मियां है ना, उनके रिश्ते में है। भले ही रियाना सारी जिंदगी कुंवारी घर में अकेली बैठी रहे, मगर हकीम नूर मोहम्मद अपनी बेटी का हाथ उस दरिंदे आतंकवादी के हाथ में कभी नहीं दे सकता, समझे? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, कल को उठा ले गया तो कस्बे में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जनाब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सब खैरियत तो है हकीम साहब? ना सलाम ना दुआ। किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? नहीम नाम है उसका, दूर के रिश्ते में मेरा साढ़ू लगता है, उसी के खिलाफ। क्या किया उसने? धमकी दी है मुझे, अगर मैंने अपनी बेटी रिहाना का निकाह सिकंदर के साथ नहीं किया तो मेरी बेटी को उठवा लेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही हकीम साहब, सिकंदर जो आपकी निगाह में एक आतंकवादी है और आपका साड़ू आप ही की बेटी के लिए उसका रिश्ता लाता है। जनाब ये सब मिले हैं, मेरी तो नहीम से बोलचाल भी बंद है, कचहरी में हमारा मुकदमा भी चल रहा है, इसीलिए वो उन सबसे जाकर मिल गया है। अगर ये मामला है हकीम साहब तो हम नईम से पूछताछ जरूर करेंगे। नईम तो क्या, सिकंदर भी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। अरे लाख समझाया उस हकीम को तुम्हारे खालू ने, लड़की घर बैठी है, कोई उससे निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। और इधर सिकंदर भाई नेक है, खानदानी है, मगर भड़क उठा वो हकीम इन पर। जो गालियों की बौछारें आपके नाम की दी ना, मैं तो बता भी नहीं सकती आपको। आप ही बताइए ना। अरे मैं क्या बोलूं? साफ साफ बताओ। वो बोला चाहे उसकी लड़की घर बैठी रहे, पर उस दरिंदे आतंकवादी को रियाना का हाथ कभी नहीं देगा। सर। हाँ भाईजान। खुदा कसम उस पुट्टे के दिमाग में गोली दागनी होगी। उस रात दाग दी होती तो ये नौबत नहीं आती। चलो रुकिए, हम अपने मकसद से भटक रहे हैं। आज उसके घर जाके हंगामा कर दें ताकि सारी फौज यहाँ पहुंच जाए, कोतवाली यहाँ पहुंच जाए। भाईजान हमारे पास उस हकीम से बदला लेने के और भी दूसरे रास्ते हैं। आपसे मैंने पहले ही कहा था मत उलझिए इन लोगों से। अब तो हमारे रिश्तेदार भी सिकंदर से मिल गए। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो हमारा। मेरी मानिए तो आप रेहाना को कहीं दूर भेज दीजिए, जहां उस दरिंदे की नजर हमारी बेटी पर ना पड़ सके। अम्मी, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। और याद रखिए, मैं अब इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। आजकल भलाई का सिला मुसीबत से ही मिलता है जनाब। अब नूर भाई से मेरे शौहर ने रिश्ते की बात क्या कर ली, लगता है जैसे सिरी कलम करवा दिया इन्होंने। बेहतर होगा आप चुप रहे, हम इनसे बात कर रहे हैं। बताओ नईम। आप ही बताइए जनाब, क्या नेक दिल होना बुरी बात है? दूर के ही सही, नूर भाई है तो हमारे रिश्तेदारी। उसी खातिर हमने सोचा कि बच्ची का निकाह तो हो जाए कम से कम। बेचारी बच्ची कब से घर पर बैठी, इसलिए तो हमने रिश्ते की बात छेड़ी। वो भी हकीम साहब को सिकंदर के नाम से धमकाकर। हाँ? लाहौल बिला कुव्वत, क्या बात कर रहे हैं आप जनाब? माना कि इंसान अपनेपन में थोड़ा ऊंचा बोल जाता है, पर मेरा यकीन मानिए ऐसी कोई बात नहीं है जो कि डराने या धमकाने की बात हो। बोलने की इजाजत चाहूंगी जनाब, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। आप पूरे कस्बे में पता करवा लीजिए हम कितने शरीफ लोग हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ शौकत के घर। अगर एक भी सबूत आप लोगों के खिलाफ मिल गया ना, तो फिर वापस आकर मैं बताऊंगा कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। जनाब, वो जा रहा है। शौकत! तुम्हारे वो रिश्तेदार कहाँ हैं? कौन, सिकंदर भाईजान और मुदस्सर भाईजान? जनाब वो तो कब के बाद गांव वापस चले गए। आखिर मसला क्या है? तुम्हारे सिकंदर भाईजान को निकाह की बड़ी जल्दी है ना, उसका निकाह मैं करवाऊंगा। मैं। सिकंदर भाईजान और निकाह? जनाब मुझे साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो साफ साफ सुन लो, अपने उस सिकंदर से कहना कि अगर उसने हकीम साहब या उनकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो उसके ऊपर इतने केस भरूंगा कि सारी जिंदगी जेल से बाहर आने के लिए तरस जाएगा।
शौकत, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है भाईजान। पुलिस घर पे आई थी। पुलिस फिर से घर पे? हाँ, थाने में खबर जा चुकी है कि सिकंदर भाईजान रिहाना से जबरदस्ती निकाह करना चाहते हैं। मतलब हकीम ने हमारे खिलाफ थाने में एक और शिकायत कर दी। भाईजान, ये नया पुलिस वाला बहुत ही शातिर है। हकीम के कहने पर बार बार घर पे दबिश देता है। हमें डर है कहीं जाल बिछाकर आप लोगों को पकड़ ना ले। हमें पकड़ना इतना आसान होता था हम कश्मीर में घुसते ही क्यों शौकत मियाँ? इसलिए हमारी फिक्र करना छोड़ दो। तो भाईजान, आपने क्या सोचा? बेटी को चोट पहुंचाकर बाप को तकलीफ पहुंचाना। जुबैदा की मदद से रियाना को अगवा करा लो और जब तक मैं ना पहुंचूं उसे वहीं कैद करके रखो। सिकंदर अब तक बचता गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, मगर अब रेहाना को अगवा करवा के वो पुलिस के शक के घेरे में आ गया। हकीम साहब का परिवार टूट सा गया। उनके पास अब इस समय कोई और रास्ता नहीं था जिसे वो अपनी रेहाना को उस दहशी आतंकवादी के कब्जे से छुड़ा सके। वो हैरान परेशान फिर उसी पुलिस थाने में अपनी ये शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जनाब, बचा लीजिए मेरी बच्ची को, रेहाना को बचा लीजिए। क्या हुआ रेहाना को? सब्जी मंडी में कुछ बदमाश जबरन उठा ले गए हमारी बच्ची को। क्या? कब हुआ ये सब? अभी कुछ देर पहले। कौन थे वो लोग? आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं, कस्बे में उन्हें पहले कभी नहीं देखा। यकीनन वो शौकत के जान पहचान के लोग होंगे और ये सिकंदर ने करवाया होगा। अरे मैंने पहले ही आपसे कहा था कि शौकत अच्छा आदमी नहीं है। सिर्फ इसी बिना पर किसी को नहीं पकड़ा जा सकता हकीम साहब। अरे तो कब पकड़ा जा सकता है? जब किसी की जान चली जाए तब। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, उसकी जान को खतरा है। भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों की बच्ची को। हम अभी उसकी तलाश शुरू करवाते हैं। तुम लोग इस पे नजर रखो, मैं भाईजान को इत्तला करके आता हूँ। इनकी बेटी कहाँ है इनकी लड़की? साहब, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। साहब, न जाने इस आदमी की मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे दुश्मनी तो तू निकाल रहा है मुझ पर। पता मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी आपको जरूर मिलेगी। जनाब, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जुबैदा सिकंदर भाईजान से कभी कभी मिलने के लिए आया करती थी। क्यों? क्योंकि सिकंदर भाईजान ने जुबैदा को उस हकीम नूर हुसैन की जमीन दिलाने के लिए कहा था। जनाब, हो ना हो ये सब किया जरा उस जुबैदा का ही है। जनाब, मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत शौक था ना तुम दोनों को रिश्तेदारी निभाने का। ये रिश्तेदारी निभाने का भूत तो हम यूं 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 उतार देंगे अगर 2 घंटे में रेहाना नहीं मिली तो। मेरे शौहर को छोड़ दीजिए। रेहाना को अगवा करने में हमने सिकंदर का साथ जरूर दिया, लेकिन उसे हमने नहीं छिपाया है। उसे जरूर सिकंदर ने कहीं छिपा के रखा है। कहाँ वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? भाईजान आग लगा के भाग गई।
सिकंदर की कैद में रेहाना पर मुसीबत बड़ी तो जरूर थी, मगर खुद पे भरोसा और उसकी अपनी सूझबूझ उस मुसीबत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इसके सहारे वो सिकंदर की कैद से निकलने में कामयाब रही। मगर ये छोटी सी कामयाबी रेहाना की असली मंजिल से काफी दूर थी। सिकंदर से बचने के लिए रेहाना को जंगलों में छुपना पड़ा, मगर वहां भी उसे सुकून की जगह तड़प मिली। भाईजान, मुझे नहीं लगता एक लड़की इतने भयानक जंगल में आकर छिपेगी। मुदस्सर, अगर वो रेहाना एक बार मुझे मिल जाए ना, तो मैं गोली मारने में देर नहीं करूंगा। चलो। अम्मी, अब्बू, अकरम। चाचा, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बाजार तक छोड़ दीजिए। बैठ जाओ। मुसीबतों से जूझती भूखी प्यासी रेहाना के दिमाग में सिर्फ अपने अम्मी, अब्बू और छोटे भाई के सिवा और कुछ नहीं था। बेतहाशा भागती रेहाना को आखिर किसी तरह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो बहादुर लड़की बिना किसी मदद के खुद किसी ना किसी तरह अपने घर के चौखट तक जा पहुंचती। मेरी बच्ची, बेटा सही सलामत तो है तू? चल जी बेहतर जनाब। आजा रेहाना बेटी, आजा आजा। रेहाना, ये कहाँ मिली आपको? मिली नहीं जनाब, अपनी दिलेरी से वापस आई है मेरी बच्ची। इससे पहले वो खूनी हम तक पहुंच पाते, हम वहां से भाग निकले। बहुत तकलीफ दी है हमारी बच्ची को उन जालिमों ने। अब तो आपको यकीन हो गया कि हमने जो सिकंदर के बारे में आपसे कहा था वो झूठ नहीं था। कार्रवाई में भले ही देर हुई है, लेकिन इंसाफ मिलने में देर नहीं होगी। अब सिकंदर के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हमारी बच्ची को अब कुछ नहीं होना चाहिए जनाब। आप बेफिक्र रहें, जब तक सिकंदर पकड़ा नहीं जाता आपकी और आपके घर की हिफाजत के लिए हमारे सिपाही वहां तैनात रहेंगे। अकरम, कहां छुपा रखा है अपनी बेटी को? बाहर निकल। भाई, लगता है चकमा दे गए, कोई नहीं है घर पे। अब वो जल्दी करिए। तुमको खुदा का वास्ता तो अकरम को लेके भाग जाओ, वो दरिंदा आ जाएगा। जाओ।
सुन, जब तक मैं ना आऊं तब तक यहीं रहना। मैं अम्मी अब्बू को लेके आती हूँ। जनाब 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 चलो 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 जनाब हम आपके पास ही आ रहे थे, हमें बचा लीजिए। वो दरिंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें मार डालना चाहता है। कौन मार डालना चाहता है? सिकंदर, वो हमारी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन आप लोगों की जान की हिफाजत के लिए पुलिस वाले रखे थे वहां पर। हाँ, सिकंदर ने सबको मार डाला। रेहाना और अकरम भी पीछे रह गए, वो उनके पीछे पड़ा है, उन्हें भी मार डालेगा। कहाँ है वो? बता, बता तेरा खानदान कहाँ है? खानदान भी यहीं कहीं होगा। जनाब हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हम मरना नहीं चाहते जनाब। इसका फैसला बाद में होगा, पहले ये बताओ सिकंदर कहाँ है? भाईजान मारे गए जनाब। ये झूठ बोल रहा है, ये बचकर भागना चाहता है यहाँ से। खुदा कसम हम सच बोल रहे हैं। इनकी बेटी रेहाना ने हमारी बंदूक छीन के भाईजान को मार डाला। ले चलो ऐसे। जब हिम्मत साथ हो तो इंसान बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना भी कर लेता है। रेहाना की हिम्मत वाकई में काबिले तारीफ थी, जिसके दम पर न सिर्फ उसने अपने भाई की रक्षा की बल्कि आतंकवादियों के सरदार सिकंदर को भी मार गिराया। सिकंदर का साथ देने वाले सारे लोग कानून की गिरफ्त में आ गए। वैसे किसी भी अपराधी को पनाह देना कानूनन अपराध माना जाता है, लेकिन अगर अपराधी आतंकवादी हो तो पनाह देने वाला आईपीसी सेक्शन 120(ब) के तहत आजीवन कारावास का भागीदार हो सकता है। और अगर कोई वारदात हुई या फिर पनाह देने वाला उस वारदात में शामिल रहा हो तो उसे आजीवन कारावास के अतिरिक्त भी सजा हो सकती है। अक्सर एक डर दूसरे डर को जन्म देता है और फिर वही डर बाद में कई लोगों के लिए डर पैदा करता है। मगर बहादुर रेहाना ने इसे लोहा लेकर साबित कर दिखाया कि डर के आगे वाकई में जीत है। दोस्तों, भारत सरकार ने रेहाना की इसी बहादुरी को देखते हुए उसे वीरता पुरस्कार से नवाजा भी। सचमुच रेहाना जैसी बहादुर लड़की अगर हमारे देश, समाज और घर घर में हो तो दुश्मन की क्या मजाल कि वह आंख उठाकर भी देख ले। आप भी बन सकते हैं रेहाना, बस जरूरत है हिम्मत और जज्बे की। इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान।